बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, प्रोग्राम अल्लाह के करम से खैर व खूबी के साथ इख्तिताम को, अंजाम को पहुँच गया है। बस अब दुआ ही बाकी है, इसलिए कि दुआ इबादत का मग़ज़ है और हम सब का परवरदिगार, हम सब का पालनहार, सारे संसार का बनाने वाला 34 दिन के बाद एक नौमौलूद बच्ची को मलबे के नीचे से बग़ैर माँ के दूध के ज़िंदा बचाने वाला, 17 दिन के बाद हमारे उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए 41 भाइयों को ज़िंदा बचाने वाला, वो हम सब का परवरदिगार, सब का पालनहार है। उसने हुक्म दिया है कि तुम मुझसे दुआ मांगो और मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। चुनांचे आप हज़रात दुआ करते हैं और कभी उसका असर जल्दी दिखाई देता है, कभी कभी दुआ का असर देर में होता है। दुआ की कबूलियत के माना ये हैं कि कभी तो अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ को उसी तरह कबूल कर लेता है जैसे उसने मांगी है, और कभी अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़ख़ीरा बना देता है। उसकी दुआ के बदले आखिरत में जब ये दुनिया एक मर्तबा सब फना हो जाएगी, खुदाए पाक सबको फिर दोबारा ज़िंदा करेगा और ये जो ज़िंदगी लेकर हम अब आए हैं दुनिया में, इसका हिसाब लेगा। एक एक पल का, एक एक रत्ती का हिसाब लिखा जा रहा है। हमारे कांधों पर 2 फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं। तो जब दोबारा अल्लाह पाक ज़िंदा करेगा हिसाब के लिए, तो उस वक्त कुछ दुआओं का फल मिलेगा। अल्लाह कहेगा कि तुमने ये दुआ मांगी थी, हमने उस टाइम तुम्हारी दुआ उस तरह कबूल नहीं की थी, उस पर हम तुम्हें उसका फल अब दे रहे हैं। तो बहुत से लोग ये तमन्ना करेंगे, क्या अच्छा होता कि हमारी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना होती और आज उसका फल मिल जाता। और कभी ऐसा होता है कि अल्लाह पाक उस चीज़ को नहीं देता जो चीज़ हम मांग रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे के हक़ में ये चीज़ बेहतर है या नहीं है। बंदा कभी कभी ऐसी चीज़ मांगता है जो उसके हक़ में बेहतर नहीं होती, तो इसलिए अल्लाह ताला मेहरबानी करके वो चीज़ नहीं देता, बल्कि उसके बदले में कुछ और दे देता है। और कभी किसी मुसीबत को हटा देता है। इसलिए अगर सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह पाक दुआ सुनता है और उसके दुआ कबूल करने का वादा भी है, और वो सबसे ज़्यादा सच्चा है। और इंसान की ये खूबी रही है कि मुसीबत में फंसकर हमेशा ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को याद करता है। लेकिन अब इंसानों का मिजाज बदल रहा है, वो ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। अब मुसीबत में भी ईश्वर याद नहीं आता,
बल्कि ईश्वर के अलावा जो ईश्वर के बंदे हैं, बनाए हुए हैं, आदमी बहुत सी मर्तबा उन्हीं से मदद मांगता है, जबकि सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह सब का खालिक है और सब का मालिक है। तो अब मजलिस के आखिर में उसी परवरदिगार की बारगाह में दुआ करनी है। एक दो बात वक्त के एतबार से कहने के लिए हुक्म दिया गया है। अभी अज़ीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती तौक़ीर साहब, जो शोबे अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, पिछले कुछ दिनों अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने बहुत शोर मचा दिया था कि देवबंद वालों ने फतवा दे दिया है कि अंग्रेज़ी पढ़ना हराम है। ये फतवा तो हमारे भारत के पुरखों ने, बड़ों ने, जंगे आज़ादी के मुजाहिदों ने दिया था। जब हमारा देश अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ से लड़ाई लड़ रहा था और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बनकर अपने देश की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त ये फतवा था कि अंग्रेज़ी ना पढ़ो, अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती ना हो, अंग्रेज़ की मशीन का बुना हुआ कपड़ा ना पहनो, क्योंकि अंग्रेज़ की नफ़रत, उसकी दुश्मनी हम सब लोगों के दिलों में थी। वो हमारे देश पर काबिज़ हुआ था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। 850 साल मुसलमानों का दौर रहा और मुसलमानों को हुकूमत हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने दी थी, इसलिए कि वो जानते थे कि मुसलमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखकर काम करेगा। तो 850 साल ये दौर रहा और ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। 200 साल अंग्रेज़ ने देश पर नाजायज़ कब्ज़ा बना के रखा और हमारे देश को लूट कर ले गए। आज देश की क्या हालत है वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। वरना जैसे आज हमारे देश के लड़के कमाई के लिए अरब देश जाना चाहते हैं, कोई दुबई, कोई कतर, कोई दम्माम, कोई सऊदिया के दूसरे शहरों में जा रहे हैं। एक दौर वो था कि अरब के लड़के कमाई के लिए भारत आते थे, इंडिया में आते थे। तो एक वाक़या किताबों में लिखा है कि वहाँ का एक आदमी यहाँ कमाने के वास्ते आया हुआ था और दौर वो था 850 साल वाला, इसलिए कि बड़े बड़े अल्लाह के वली जैसे सूफ़ी होते हैं, ऐसे ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने मुल्क के ख़जाने का कोई पैसा अपने काम में नहीं लगाया। औरंगज़ेब बादशाह ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है, इतिहास लोग सही नहीं जानते। उनकी फ़ौज में हिंदू भी थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, मुसलमान भी थे। उन्होंने मंदिर भी बनवाए हैं, गुरुद्वारे भी बनवाए हैं और अगर किसी लड़ाई में इक्का दुक्का कोई वाक़या नाकाबिले बयान भी पेश आया है तो कभी ऐसे हालात बन जाते हैं। वरना उनके इतिहास में मंदिर का बनवाना भी है, मंदिरों के लिए जायदाद वक्फ़ करना भी है। जैसे हिंदू राजाओं ने हमारी मस्जिदें बनवाई हैं, हिंदू राजाओं ने मस्जिदों के लिए जायदादें वक्फ़ की हैं।
और आज भी अल्लाह का करम है, बहुत से गैर मुस्लिम मस्जिदों को आज भी चंदा देते हैं और जब अज़ान सुनते हैं अल्लाहु अकबर, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वो यूँ कहते हैं कि हम भी वही शब्द बोल रहे हैं, हिंदी में, संस्कृत में। हम कह रहे हैं ईश्वर महान है, तुम कह रहे हो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम भी उसी ईश्वर की बड़ाई बयान कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, और तुम अल्लाहु अकबर कह के उसी की बड़ाई को बयान कर रहे हो। तो हमारे इक्कड़ कलां की मस्जिद पे मुकदमा चला था, तो जज ने ये फैसला दिया था कि जब सुबह को अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम लिया जाता है तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। तो आज भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं। तो इस देश के बादशाह ऐसे ऐसे वली, सूफ़ी, औरंगज़ेब बादशाह ने टोपियाँ बुनवाई, कुरान हाथ से लिखे और उनसे जो कुछ हदिया मिलता था उससे गुज़र बसर करते थे। और मरने से पहले वसीयत लिखी थी कि मेरे जनाजे पर, मेरे कफन दफन पर ख़जाने का, मुल्क के ख़जाने का कोई पैसा खर्च ना हो। मेरे 24 रुपए रखे हैं जो मेरे हाथ की कमाई के हैं, उन 24 रुपए में से मेरे कफन दफन पे खर्च किया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ गुज़रे हैं। तो एक मुसलमान बादशाह के यहाँ अरब का एक आदमी आया, जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। बादशाह ने उसकी रुखसती के टाइम जब वो अपने घर जाने लगा तो उसे 1 रुपया दिया। ये रुपया हलाल कमाई का था, बादशाह के यहाँ भी हलाल पैसा था और उसको भी हलाल कमाई में मिला था। और मैं अगर टाइम समझता तो आपको बताता। औरंगज़ेब के ज़माने में एक लाला जी थे हमारे, सेठ जी, उत्तम चंद। ये उत्तम चंद एक हिंदू का नाम है। ये सेठ जी थे उत्तम चंद, चांदनी चौक दिल्ली में रहते थे। इनके पास से एक दुवन्नी कभी औरंगज़ेब को मिली थी। औरंगज़ेब रात को भेष बदल कर मजदूरी करते थे, रात को भेष बदल कर मजदूरी करते थे। तो सेठ जी उत्तम चंद ने इनसे बारिश की रात में घर की छत पर मिट्टी डलवाई थी और एक दुवन्नी दी थी। ये दुवन्नी हलाल कमाई की थी और सेठ जी का पैसा भी हलाल था। आज तो हलाल हराम पे बड़ा झगड़ा चल रहा है अखबारों में। लाला उत्तम चंद जी का पैसा भी हलाल था। इस दुवन्नी की बड़ी बरकतें देखी गईं। औरंगज़ेब बादशाह ने अपने उस्ताद को गिफ्ट में दे दी। उस्ताद का नाम था मुल्ला जीवन। उन्होंने बिनौले ख़रीदे, बिनौले ख़रीद कर कपास बोई। तो उन्होंने जो कपास की खेती की, इससे उनके हालात बदल गए। कुछ दिनों के बाद मालदार बन गए। ऐसे मालदार बन गए कि सरकार का जो टैक्स खेती पर आया करता था वो आने लगा। ये दुवन्नी कहाँ से आई थी? सेठ जी उत्तम चंद के यहाँ से आई थी, जब उत्तम चंद लाला जी भी हलाल कमाते थे। कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भाई, अफसर हो या हम जैसा गरीब, अगर हम हलाल कमाएंगे तो हमारे माल में ऐसे बरकत होती है। तो अब तो बात लंबी नहीं करनी। ये अरब का आदमी कमाने आया था, बादशाह के यहाँ रहता था। 1 रुपया इसको
बादशाह ने दिया, तुम अपने देश जा रहे हो तो ये 1 रुपया लेते जाओ। उस ज़माने में 1 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। इस आदमी ने यहाँ से संतरे खरीदे कि मेरे मुल्क में संतरा पैदा नहीं होता, यहाँ संतरे का मौसम है तो संतरे तोहफे में लेके चलूँ। तो संतरे लेके गया। वहाँ के बादशाह का लड़का बीमार हो गया और हकीम डॉक्टरों ने उसके इलाज में संतरे बता दिए और वहाँ संतरा नहीं था। मक्के में तो दुनिया की हर चीज़ हर वक्त मिलती है। ये मक्का मदीना तो वो मुतबर्रक जगह है कि कई साल हो गए हमारी कोई बहन खला में फ़िज़ा में उड़ रही थी और उसने यूँ बताया था कि सारी दुनिया में अंधेरा है, बस 2 शहरों में चांद ना नज़र आ रहा, वो मक्का मदीना है। तो वहाँ तो दुनिया की हर चीज़ हर वक्त मिलती है। ये तो अल्लाह का करम और अल्लाह के उस नबी की दुआ है जिसका ज़िक्र अभी हज़रत इब्राहीम के नाम से कर रहे थे। तो उस देश में संतरा नहीं था। इस अरब के आदमी ने भारत से संतरा ख़रीद लिया। वहाँ बादशाह के लड़के को बीमारी थी, हकीम ने संतरे बता दिए। तो वहाँ के बादशाह ने जहाज़ के अड्डे पर मुलाजिमीन से कहा कि अगर बाहर की किसी कंट्री से कोई आदमी, किसी देश से कोई आदमी मुसाफिर या हमारा कोई आदमी आ रहा हो और उसके पास संतरे हों तो संतरे ख़रीद लेना और हम 1 के 10 देंगे, 1 की जगह 100 देंगे। तो ये आदमी जो भारत से 1 रुपया हलाल का लेके गया था, इसकी वो संतरों की टोकरी बादशाह के लिए ख़रीद ली गई और बादशाह सलामत खुश हो गए कि मेरी तो मुराद पूरी हो गई, मेरे बच्चे को इंशाअल्लाह करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मगर मेरे बच्चे को शायद तंदुरुस्ती मिल जाएगी। तो बादशाह ने भी अपनी हलाल कमाई से 1 की जगह 10 दे दिए। ये है वो कि हलाल पैसा अगर कम हो थोड़ा हो, अल्लाह उसमें बरकत ऐसे कर देता है। तो जैसे इसके 1 रुपये में बरकत हो गई और बादशाह ने 1 के 10 दे दिए। बस ये क़िस्सा हम सब के लिए नसीहत है, ये क़िस्सा हमारे सब के लिए नसीहत है कि हम हलाल कमाएं, हलाल खाएं। इसमें हम बेतवज्जोही कर देते हैं। कभी दावत हो गई अक़ीक़े में, वलीमे में, बिया शादी में, तो हम बग़ैर दावत के चले जाते हैं। बग़ैर दावत के जाना जायज़ नहीं। हदीस में है जो बग़ैर दावत के किसी कारज में, किसी तकरीब में जाएगा तो चोर बन के जाएगा, डाकू बन के निकलेगा। इजाज़त के बाद जाएं। मसलन मेरे साथ किसी को जाना है तो मैं इजाज़त ले लूँ, या मेज़बान को पहले ही पता हो कि अंधे को नौतना, 2 को बुलाना। तो जब वो फलां साहब को बुला रहे तो उसके साथ 1-2 और भी आएंगे। अब विधायक जी की हम दावत करेंगे तो इंशाअल्लाह 2-4 उनके साथ ज़रूर रहते हैं, रहने चाहिए। तो जैसे दावत किसी की है, या तो मेज़बान की सराहतन इजाज़त हो या दलालतन इजाज़त हो, उन्हें नाराज़गी ना हो तो जा सकते हैं, वरना बग़ैर दावत के ऐसी जगह जाना जायज़ नहीं। ये भी हराम लुक़मा पेट में जाना है। और जन्मदिन का, बर्थडे का ज़िक्र आया, ये मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं। हमारे गैर मुस्लिम भाई बर्थडे मनाते हैं, उनके यहाँ शिरकत करने में कोई हरज नहीं, ये उनकी मजहबी चीज़ नहीं।
मजहबी चीज़ में ना वो हमें मजबूर करते हैं ना हम उन्हें मजबूर करते हैं। हमें उनके साथ ताल्लुक़ रखने हैं, गमी खुशी में साथ रहना है। वो जनाजे में आते हैं, शौक़ से कांधा दें, कब्र पर मिट्टी डालें। ये तो गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ 14 सदियाँ गुजर गई हिंदू मुसलमानों को साथ रहते हुए। मुसलमान भाई को पता चला कि गैर मुस्लिम भाई, पड़ोसी, ताल्लुक़दार का इंतकाल हो गया, तो उसके घर जाए, उसके गम में शरीक हो। ब्याह शादी है, शरीयत की हुदूद में रहकर खुशी में शरीक हो। वो बर्थडे मना रहा है, वहाँ भी जा सकता है। लेकिन अगर मुसलमान बर्थडे मनाएगा, ना मनाना जायज़ है ना हमारा जाना जायज़ है। ये गैर इस्लामी चीज़ है। क्या खुशी है, ज़िंदगी का 1 बरस और कम हो गया, ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया और हम खुशी मना रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि दावतें जब आदमी करता है, दावत जायज़ तरीक़े की हो तो खाना और जाना भी तभी जायज़ है जब हमारी दावत भी हो। और दावत का पहले से करना कोई ज़रूरी नहीं, ऐन टाइम पे भी कोई बुला ले वो भी दावत है। मसलन आज मेरे यहाँ शादी का प्रोग्राम है, अकीका है, वलीमा है, मैंने आपको पहले ना कार्ड दिया ना ज़बानी कहा, आज ही मैं आपकी दावत कर दूं तो ये भी दावत है, कबूल करनी चाहिए। मगरिब के बाद किसी साथी ने दूसरे से कहा आओ घर चलें, आज एक साथ खाना खा लें। अल्लाह के नबी ने तालीम दी है। मदीने के लोग यूँ कहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहली तालीम, सबसे पहला संदेश ये था, या अय्युहन्नास अतइमुत ताम, ऐ लोगों एक दूसरे को खाने खिलाया करो, मज़हब किसी का कुछ भी हो, मोहब्बत प्यार बढ़ेगा। ऐ लोगों आपस में सलाम को फैलाओ, सलाम शांति की दुआ है। यहाँ भारत में ये बहुत पुरानी रिवायत, परंपरा है। गैर मुस्लिम भाई भी मुसलमान को सलाम करते थे। वो जानते हैं कि ये सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या सलाम जी कहते हैं, तो सलाम के माना शांति की दुआ। अब न जाने क्या नज़र लग गई, अब सलाम को लोग ऐसा समझने लगे जैसे अनकहनी हो, हालांकि सलाम तो शांति की दुआ है। लोग गुड नाइट कह रहे हैं, तुम्हारी रात रात अच्छी हो। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, तुम्हारी सुबह सुबह अच्छी हो। और अल्लाह ने हमारे अब्बा को, सारे इंसानों के बाप हज़रत आदम को, स्वर्ग और जन्नत में जो सलाम बताया था, अल्लाह के अंतिम संदेश दाता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि हम सब के अब्बा, सारे इंसानों के अब्बा, हर धर्म के मानने वालों के बाप आदम स्वर्ग और जन्नत में थे। अल्लाह ने उनसे कहा कि देखो वो फरिश्ते हैं, उन्हें जाके तुम सलाम करो और ये सुनो क्या जवाब देते हैं। जो कुछ वो जवाब देंगे तुम्हारी औलाद का, तुम्हारी संतान का यही सलाम होगा। और हम सारे इंसान किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, एक आदम की औलाद संतान हैं, इसीलिए हम सब भाई भाई हैं। तो इन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था, मेरी तरफ़ से तुम पर शांति हो, बिल्कुल शांत रहो, मेरी तरफ़ से कोई ख़तरा नहीं। उन्होंने कहा वालैकुमुस्सलाम, हमारी तरफ़ से भी शांति हो, शांत रहो, कोई ख़तरा नहीं। यह है इंसानों का सही सलाम जो हमारे बाप आदम को जन्नत में दिया गया था। तो खैर
बात मुझे इतनी लंबी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें अल्लाह की तौफीक से मैंने कही हैं। असल एक बात मैंने आप हज़रात को ये बताई है कि कमाई में और खाने पीने में ग़िज़ा में ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे पेट में कोई नाजायज़ लुक़मा ना जाए, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, ऐसी बरकत होगी जैसी मैंने एक मिसाल में आपको बता दी। ऐसी मिसालें और भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर आइंदा सही। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।